ईवी चार्जिंग स्टेशन पे आया हूँ मैं। ईवी आपको चार्जिंग स्टेशन दिखा देता हूँ। आज बारिश बहुत हो रही है तो क्लियरिटी थोड़ी कंफ्यूजिंग रह सकती है, तो उसके लिए माफ करना। ये ईवी चार्जिंग स्टेशन है, देखो देखो ना, ये टाटा कंपनी का है। ऐसे आपको ईवी के चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। आप मैप पे भी चेक कर लेना और गूगल साइट्स पे भी चेक कर लेना, आपको ईजी ईवी जो चार्जिंग स्टेशन है वो हर जगह मिल जाएंगे और अफोर्डेबल प्राइस रहता है और इन्हें चार्जर से कनेक्ट करते हैं और रिफिल हो जाती है गाड़ी ना। तो आज एक मेरे भाई मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं इनसे कुछ उनके व्यूज जानना चाहूंगा, कुछ बातें बातें करेंगे। स्ट्रेंजर है मेरे लिए, अननोन है, तो इनसे बातें पूछेंगे क्या है, कैसे है, इनको कैसा लगता है, इनके कुछ एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी अच्छा लगेगा, चार व्यूज आपको पता लगेंगे कि आपको ईवी परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉस होते हैं, वो थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देंगे आपको। अगर आप कार कोई परचेज करना चाहते हैं रिसेंटली, ईवी में आपका मन है, तो आपको वो अच्छा लगेगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। क्योंकि ओवरव्यू उनसे ही जानना चाहिए जिन्होंने कुछ परचेज किया हो या वो उस फील्ड में हो, तो इनसे हमें ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पे काफी मच्छर भी हो रहे हैं ना। हाँ मेरे भाई, आपका नाम मेरे भाई? मेरा नाम गौरव है। गौरव, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, मैं ना इस ईवी चार्जिंग स्टेशन पे आया तो मेरे ऐसे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि आपने कार परचेज करी। मैं कार भी दिखा देता हूँ अपने व्यूअर्स को। ये इनकी कार है ईवी ना, ये इन्होंने चार्जिंग पे लगा रखी है और ईवी पे पूरी कंप्लीट हो रही है। देखो यहाँ पे मीटर भी चल रहा हुआ है ना, आपने देखा होगा। तो मैं ऐसे जानना चाहता था कि आपने ईवी परचेज करी तो आप इथेनॉल का तो आजकल इश्यू सुन रहे हो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितने लोग परेशान हैं जिनके डीजल हैं, पेट्रोल हैं, है ना, बहुत चार्जेस बढ़ गए हैं बिल्कुल और ठीक है। बहुत परेशानी भी हो रही है इंजन में। अब आदमी इतना पैसा भी दे और उसके बाद उसे सर्विसेज अच्छी ना मिले या प्रोडक्ट अच्छा नहीं, तो कितना दुखी होता है आदमी, है ना। वरना क्या होता है, एक अगर हायर प्राइस होता तो भी झेल लेता है कि चलो हमें अच्छी चीज मिल रही है, अच्छे रेट पे मिल रही है। पर जब सभी कुछ खराब हो, तो मैं आपका प्रोस्पेक्टिव जानना चाहता था कि आपकी ईवी कार है तो आपको पता होगा कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉस हो रहे हैं मुझे, है ना, और क्या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है, कैसा है। तो आप सबका ना मेरे व्यूअर्स को ओवरव्यू दे दो इनका, तो इनके ओवरव्यूज को सुनना और फिर डिसाइड करना कि आपको ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बोलिए। बेसिकली मेरे पास पेट्रोल और ईवी दोनों है। अच्छा। ईवी का फायदा ये है हाँ जी। कि जैसे कि हमें ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। ठीक है, अच्छा। अगर आप 20-25 लाख की लेते हो ऑटोमेटिक गाड़ी आती है आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको दिल्ली में चलानी है, खाटू श्याम जाना है, आसपास जाना है, तो उसके लिए गाड़ी सफिशिएंट है। अच्छा। 500 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर रेंज देती है। बिल्कुल। हमारी वाली तो 400 देती है। अब जो आ रही है महिंद्रा की, हाँ जी हाँ वो जी। 500 किलोमीटर रेंज देती है। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले टाइम पे अब इनका जो ईवी स्टेशन है हाँ अपग्रेड जी। हो जाएगा। अपग्रेड, अच्छा। अब जो पेट्रोल डीजल गाड़ी है दिल्ली में 10 साल की वैलिड है। अच्छा। बंदा 15-20 लाख खर्च करेगा, क्या फायदा, फिर यही ले ले। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही, है ना। बहुत अच्छी बात। साल में आप 10 बार बाहर चले जाओगे हाँ। आउटिंग पे। हाँ, बिल्कुल 5,000 चला लोगे, 10,000 चला लोगे बिल्कुल। किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। जब सर आपने दिल्ली में चला, दिल्ली रहने वाला बंदा दिल्ली में चलेगा हाँ ज्यादातर। हाँ, और फ्यूल के चार्जेस भी इतने हैं तो सोचता है आदमी की ठीक है यार, एक दो ट्रिप ट्रैफिक बहुत इतना है। है दिल्ली में, पहली ट्रैफिक बात। इतना, ये बात सही बंदा है। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हाँ, है ट्रैफिक में। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ट्रैफिक की। बहुत हाँ। ज्यादा, उसके लिए हिसाब से ईवी बहुत बेस्ट है। तो इनका मानना है कि उसके हिसाब से अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें ना, तो ईवी सबसे बेनिफिशियल और बेनिफिट्स देती है आपको। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दो मेरे भाई। इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, प्री प्लान करके जाना पड़ेगा। हाँ। अगर आप प्री प्लान नहीं हो तो आपको पता ही नहीं है, जैसे कि कहीं स्टेशन है बिल्कुल। और आप ढूंढते रहोगे। अब आप सोचो कि 20% में मैं डलवा लूंगा, हाँ जी हाँ जी। पर वो कभी कभी स्टेशन कोई काम नहीं करता। और हाँ। कभी कभी स्टेशन मिलते नहीं, जैसे मुंबई एक्सप्रेस पे तो उसको बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। एक बार मेरे साथ हो चुका है। तो आपके साथ, अच्छा, हो आपने चुका है, भुगत चुके हैं तो सर, एक सफर बार कर हो चुके चुका हैं। है। अच्छा। तो बस 5 किलोमीटर दूर था। अच्छा। लेकिन उससे पहले हो गया, ड्रॉप आउट हो गई थी हमारी बैटरी ओके। गाड़ी की। अच्छा। पर है नहीं अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अच्छा। मुंबई एक्सप्रेस वे पे, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे मिल गया अभी हमें। अच्छा। ठीक है, यहाँ पर तो अवेलेबल है, लेकिन मुंबई एक्सप्रेस वे पे नहीं है। लेकिन आप घर से निकलोगे तो फुल चार्ज करके निकलोगे, लेकिन बिल्कुल प्री बिल्कुल। प्लान कर लो कि मुझे अच्छा। यहाँ चीजें मिलती हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना हाँ चाहूंगा। जी जैसे बताइए। मान लो आपकी पूरी डाउन हो गई, बैटरी डेड हो गई है, ठीक है, तो आपको तो आ रही खरीदनी पड़ेगी आपको, तो आ कंपनी, रही, आप इसको धक्का नहीं मार सकते, हाँ वो, पुश नहीं कर सकते। पेट्रोल गाड़ी आप पुश करके कहीं ना अच्छा कहीं स्टार्ट कर सकते, इधर उधर डाल सकते हो। अच्छा अच्छा। लेकिन ईवी गाड़ी आप पुश नहीं कर सकते। अगर आप किसी से पुश करोगे, इसके जो मेन मोटर है ना, हाँ जी। वो वर्क करेगी। अच्छा। उसकी जो बैटरी की चार्जिंग है वो कहाँ जाएगी, तो इसमें मोटर खराब होने की दिक्कत है, तो कंपनी इसमें क्लेम भी नहीं देती। अच्छा, क्लेम भी नहीं देती, मोटर खराब हो जाती है अगर आप फोर्सफुली पुश करोगे तो। हाँ जी। तो ये याद रखना, फोर्सफुली अगर पुश करोगे तो आपको बहुत ही डैमेज हो सकता है, तो उसका विशेष ध्यान रखना, पूरा कंसर्न रखना। और बिल्कुल। जैसे अगर बैटरी पूरी डेड हो जाती है तो पूरी गाड़ी का सीज हो जाती है, मतलब कुछ भी सीज नहीं काम नहीं होती, करता। सीज नहीं होती, आपका सब कुछ काम करेगा, केवल गाड़ी की मूवमेंट नहीं काम करेगी। अच्छा, मूवमेंट आपका काम स्टीरियो नहीं। चलेगा, लॉकिंग सिस्टम चलेगा, हाँ जी। नॉर्मल फैन चलेगा आपका। अच्छा। ये नहीं है कि आप बिल्कुल डेड हो गई। अच्छा। बस आपकी गाड़ी स्टार्ट ऑन नहीं होगी तो चल पड़े।
क्योंकि उसके लिए अच्छा। पावर चाहिए। अच्छा। हाँ, बट तो आपका ये भी है इसमें कि आप प्री प्लान, आपके साथ एक चार्जर आता है, हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ ही रहेगा, 3.5 किलोवाट का होता है, 3.2 अच्छा। पॉइंट। आजकल बहुत सारे सिस्टम आ रहे हैं, आप उसको साथ ले लो, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कहीं ना कहीं गाँव में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी अच्छा। लाइट। अर्थिंग के साथ होता है वो। अच्छा, अर्थिंग के साथ होता है। हाँ, वो क्या हमें परचेज अलग से वो करना परचेज पड़ता है? करना पड़ता है अर्थिंग कंपनी वाला। का? कंपनी का नहीं, नॉर्मल आता है वो। अच्छा, नॉर्मल आता है। कंपनी का तो अर्थिंग वाला नहीं आता, वो तो अच्छा, आपको घर में लगाना पड़ता है। समझ गया। ठीक है, अगर आप वो ले लोगे तो आप हम्म। कहीं पर भी जाओ, नियर बाय आपको कहीं ना कहीं कोई बिजली दे ही देगा। हाँ, समझ गया, समझ बिजली तो हर जगह अवेलेबल है। आपने उसमें लगाया, आप ये हो गया, आप ड्रॉप नहीं हो गए, 1 घंटा 2 घंटा चार्जिंग करके आपके डेस्टिनेशन बता बंदे यहाँ पर मेरा होटल है, गया। अच्छा, वहां जाके मैं चार्ज कर लूंगा पूरी रात। समझ गया। ये ठीक रहेगा वैसे। क्या वो ट्रस्टवर्दी होता है? ऐसा तो नहीं कुछ नहीं फायर हो जाए, कुछ नहीं ऐसा नहीं, एक्सीडेंट? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ट्रस्टवर्दी होता है? ट्रस्टवर्दी होता है। अच्छा, तो आप परचेज कर लेना। अगर आप ईवी वो लेना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा चार्जर डाल के रखना अपनी हाँ, कार में, है ना? नहीं अगर लॉन्ग जर्नी के लिए, जैसे कि लॉन्ग अब जर्नी के लिए। कहीं दूर है हाँ जी। प्लग, तो वहां हाँ। पर उन्होंने अर्थिंग नहीं होगी, दूसरी अर्थिंग होती है, वो अर्थिंग नहीं है। अच्छा, अब आप चार्ज कैसे करोगे? समझ गया। अब आपको बस नॉर्मल चार्ज होता है, पर उसके लिए पहले आप उसमें आजकल यूट्यूब पे वीडियो देखना आप। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अर्थिंग के लिए वो एक हाँ जी। नेगेटिव पॉइंट की वायर लगाते हैं, फिर जमीन पे डाल देते हैं, अर्थिंग मिल जाती है। अच्छा। लेकिन वायर छोटी होती है। अब बिल्कुल, किसी की बिल्कुल। गाड़ी यहाँ खड़ी है लेकिन उसका प्लग वहां पर है, गाड़ी जा नहीं सकती, तो हाँ। उसके लिए वो चीज आती है, वो अराउंड 60 या 100 मीटर की वायर होती है वो। तो अच्छा। आप आराम से 1 किलोमीटर तक रेडियस होता है उसका। अच्छा। तो वो बेनिफिट है इसका। तो हाँ, ये बेनिफिट अच्छा लगा। जो ड्राइव करता है आउट ऑफ दिल्ली, हाँ जी, जिसको हाँ जी। टूर मारना बहुत पसंद है, उनके लिए अच्छा। बढ़ता है। जिसको पता है मेरे को चलानी हाँ, नॉर्मल है, उसके हिसाब से तो बेटर है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेनी है, ऐसा नहीं हाँ, कि आप जरूरी कंपलसरी नहीं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ही आप उसको परचेज करें। एक्स्ट्रा बर्डन अपने आप पर ना फाइनेंशियली मत डालें। जिसकी 100 किलोमीटर की हाँ रनिंग जी। है, उसके अच्छा। लिए फायदा है EV। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। इसकी चलनी ही नहीं है, महीने में उसकी हाँ। चलनी, तो क्या फायदा? फिर तो पेट्रोल ले ले, बात खत्म। नॉर्मल पेट्रोल 500 किलोमीटर ही चला रहेगा, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। डलवा सकता नॉर्मल। हाँ, जिसकी जिसको। ईवी डेली चलनी है, कोई हाँ। बंदा चलाएगा, आज की डेट में टाटा पंच भी लेने जाएगा, हाँ जी। वो भी 14-15 लाख रुपए की ईवी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। त्यागो भी 14-13-14 लाख रुपए का है। तो अच्छा। बंदा जब 13-14 लाख रुपए खर्च करेगा, इससे बड़े उसको चल रही होगी जब तो चलाए फिर वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको यूज करे, 15 साल की किलोमीटर की वारंटी दे रही है कंपनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दबा के आराम से चलाओ इसको, 4 लाख अच्छा। 3 लाख 4, कुछ नहीं जाता इनका। चलो। जीरो मेंटेनेंस गाड़ी है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ ना भाई के व्यूज थे जो इन्हीं के मुंह से आपने सुने होंगे। तो आप इसको कंसीडर करके ये देखना कि आपको परचेस करनी है या नहीं करनी है। इनपुट कॉस्ट हो सकती है आपके लिए हाई लगे कि आपको 25-30 लाख की गाड़ी लेनी पड़ रही है, 18 लाख की, जो भी इसका प्राइस हो उस कंपनी के डिसाइडेड में। पर आपको बाद में बेनिफिट लगने लगेगा कि आप ना कई बार फ्यूलिंग स्टेशन पे परेशान नहीं होगे। और इथेनॉल का इशू आपको इतना पिंच नहीं करेगा कि भाई मैं कितना परचेस करूं, क्या करूं। बस थोड़ा सा कंसीडर करना होगा कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है। और उस पर नेट पे सारी सर्विसेज मिलती हैं, अलग अलग कंपनीज की मिलती हैं, और चार्जिंग स्टेशन भी वो दिखा देता है। पर आपको ये इंश्योर करना होगा अपने ट्रिप निकलने से पहले, बिफोर द ट्रिप, कि कितनी चार्जिंग है, कहाँ तक हमें जाना है। आपको वो सब इंश्योर करके चलना होगा, तभी एक बढ़िया वे में प्लान हो पाएगी आपकी जर्नी। वरना क्या, स्पॉइल्ड हो जाता है सारी चीज़ें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं और उसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के आगे? नहीं नहीं, ये ना। यही है बस। हाँ, तो ये इनके सारे व्यूज सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये आप कंसीडर कर लेना आपको परचेस करनी है या नहीं। ये चार्जिंग स्टेशन मैंने दिखा दिया है, और सर की चार्जिंग है जो वो भी हो गई है, कार की ना फुल चार्ज हो गई है। तो इतना टाइम भी नहीं लगता, इतना आप कॉफ़ी वॉफ़ी कंज्यूम कर लो, कुछ और ऑर्डर कर लो, फूड कर लो, वो सारा हो जाता है। तो ना बढ़िया वे में अब आप कंसीडर कर लेना, आपको जो व्यूज़ अच्छे लगे उसको मान लेना। लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। कुछ लोगों को ना पसंद होता है कि हमें डीजल में चाहिए या फिर पेट्रोल में ही अपने अपने चाहिए। इक्विपमेंट है, हाँ, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अब किसी को CNG वाली पसंद है, तो बिल्कुल, कहेगा मैं बिल्कुल, लाइन में लगूंगा। बिल्कुल। अपने अपने सफिशिएंट, जो जैसा बंदा सूट कर रहा है। अब हमें EV बिल्कुल। तो नहीं नहीं ऑन कर दी दोबारा। अपने फाइनेंसिस को देखकर प्लान कर लेना हिसाब से। ये कुछ मैंने सर के व्यूज बना लिए। थैंक्स अलॉट मेरी वीडियोस देखने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रशांत शर्मा, आर्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग @6666। और कोई अगर कमेंट हो तो प्लीज पिन डाउन कर देना, मैं आपकी सारी क्वारीज को फुलफिल करता हूँ। थैंक्स अलॉट, हैव अ गुड डे।